आपने दो लाइनों की कहावत तो सुनी होगी कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल निकला। जी हां, आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर के पूरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसको ज़रूर सुनना और शेयर भी करना, कमेंट्स भी करना, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके बच्चों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपके बच्चों की फीसों का सौदा कैसे होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी चेयरमैन FFRC, ये कमेटी बनाई गई थी। इसका पर्पस क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी पेरेंट्स की गुडविल के लिए, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, और जो हैरासमेंट होती है फाइनेंस को लेकर पेरेंट्स के साथ, उसको रोकने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी सिर्फ 10 से 15 दिन नहीं हुए हमारे सुनील हाले साहब रिटायर्ड जस्टिस को आए हुए, लेकिन उन्होंने आते ही, तलाब तिलों के हैं वो, उन्होंने आते ही बड़े बड़े कारनामे करना स्टार्ट कर दिए। अगर उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो मैं इसके लास्ट में आपको बताऊंगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया आप सोच के सुन के हैरान रह जाएंगे। एक पेरेंट्स को 4000 का लालच देकर 4000 रुपया छोड़कर 4 से 5 करोड़ रुपया एक स्कूल के साथ उसकी सेटिंग कर ली। वो कैसे की मैं आपको डिटेल में बताता हूं। एक स्कूल था, उस स्कूल की फीस फिक्स होती है, जो कि कमेटी JKFFC ने ही फीस जो है वो फिक्स की होती है 2023-24 तक, 2021 से लेकर 2023-24 तक उसकी फीस फिक्स हुई है, जिसमें हमारे डॉक्टर रविशंकर जी जो डायरेक्टर थे पुराने, उनका भी नाम बीच में है। कमेटी होती है, ये सारी फीस फिक्स होती है 2023-24 तक। 2023-24 तक फीस फिक्स होती है 9,000 रुपए के, 9,000 समथिंग एनुअल चार्जेस। आप सुनना बड़े ध्यान से, 9,000 एनुअल चार्जेस फिक्स किए जाते हैं कि पर बच्चे से 9,000 समथिंग एनुअल चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन वो स्कूल क्या करता है, पिछले 3 सालों से 2021 से 2024 तक, 2023-24 तक 16,000 रुपया लेता है। 16,000 रुपया लेता है, यानी कि 9,000 समथिंग लेना होता है तो 16,000 लेता है। तो जब आपको रिसिप्ट दे दी गई कि 16,000 की ये मेरी रिसिप्ट है, मैं 16,000 दे रहा हूं, और मैं ही नहीं मेरे साथ सारे पेरेंट्स जो हैं वो 16,000 रुपया दे रहे हैं, 10 रिसिप्टें प्रूफ रख दी गई सामने, और साथ साथ उनका ऑर्डर भी रख दिया कि सर आपका ये ऑर्डर है 9,000 समथिंग का। तो सिंपल सी एक बनती थी कि चेयरमैन FFRC का फर्ज बनता था कि 9,000 समथिंग जो फिक्स हुई है उसके एक्स्ट्रा जो 7,000 रुपया, 16,000 ली गई, 7,000 जो एक्स्ट्रा रिफंड फीस है, ऑर्डर निकाल देना कि आप जो रिफंड फीस है, आपने एक्स्ट्रा जो फीस ली है उसको रिफंड किया जाए। लेकिन चेयरमैन FFRC जहां तो मिसगाइड हो गए, तो जहां उनको नॉलेज नहीं है, जहां उनको किसी चीज का पता नहीं है, जहां उनको फिर ऑर्डर पढ़ना नहीं आता, मैं मुंह पे कहता हूं। चेयरमैन FFRC ने स्कूल वालों को सामने बिठाया, पेरेंट्स को, कंप्लेनेंट को सामने बिठाया, और पेरेंट्स को यह बात पूछी गई कि स्कूल कहता है कि हमारा स्टे है। तो पेरेंट्स ने कहा सर आई नो कि आपका स्टे है, लेकिन उसके स्टे के ऊपर गाइडलाइन क्या आई है मैं आपको वो बता देता हूं। उसने चेयरमैन FFRC के आगे उन्हीं की कमेटी का ऑर्डर रख दिया सामने। जब कमेटी का ऑर्डर सामने रख दिया तो आप सुनना, आप सुनिए कि रिटायर्ड जस्टिस के आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइन रखी गई, और रिटायर्ड चेयरमैन साहब ने फिर भी क्या किया आप सुनिए। देखिए उस ऑर्डर में क्या लिखा था, 9/9/2022 का ऑर्डर है, लेकिन 5वें महीने यानी कि मई महीने 2022 को स्टे लिया था इन्होंने, और 9/9/2022 की गाइडलाइन आ चुकी है उस स्टे के ऊपर कि वो स्टे क्या है, उसमें लिखा है कैप्टन एबियंस, यानी कि आपका स्टे भी है, आपका स्टे चल रहा है, लेकिन such type of school management in law would be authorized to charge and collect only that fees from the student which was earlier regulated by the FFRC, कि आपने फीस वही लेनी है चाहे आपका स्टे है जो आपकी फीस रेगुलेट की हुई है FFRC ने।
तो जब एफएफआरसी ने 9,000 समथिंग फीस फिक्स की है, 16,000 रुपया लिया जा रहा है, 700 से 1,100 रुपया पर मंथ फीस भी एक्स्ट्रा ली जा रही है, तो मुझे बताइए चेयरमैन साहब का फर्ज क्या बनता था? सीधे रिफंड फीस का, एक्स्ट्रा फीस का ऑर्डर निकाल देना और वेबसाइट पे चढ़ा देना। लेकिन चेयरमैन साहब ने क्या किया? पेरेंट्स को बोला, पहले पेरेंट्स को डिमोरलाइज करने की कोशिश की, पेरेंट्स को प्रभाव बताया और पेरेंट्स को बाद में बोला कि तुम घर जाओ, तुम्हें 4,000 रुपया हम छोड़ देते हैं, तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा। वो पेरेंट्स बेचारा डिमोरलाइज होकर घर पहुंच गया, पीछे पीछे उसकी मेल पहुंच गई, ये ऑर्डर मेल कर दिया गया उसको कि आपने 16,000 के जो दे रहे हो आप 12,000 दे देना, यानी कि 4,000 आपको छोड़ देते हैं, हमने प्रिंसिपल को बोल दिया। और स्कूल वालों को क्या बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास फाइल लाइए, दोबारा रिव्यू करते हैं, मैं आपका फीस जो है वो बढ़ा देता हूं। मुझे एक चीज बताइए कि सिर्फ 7,000 रुपया पर पेरेंट से, यानी कि 3,000 पेरेंट से 3,000 बच्चों से 7,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपया एक साल का एक्स्ट्रा लिया जा रहा है एक स्कूल के द्वारा। उसके बाद वही स्कूल रजिस्ट्रेशन 2,000 रुपया 3,000 बच्चों से लेता है पर बच्चे से, जो कि रिफंडेबल होती है, जो आज तक नहीं की गई, जो डायरेक्टर एजुकेशन का भी ऑर्डर है उसको वापस करना है 60 लाख रुपया, वो वापस एक पेरेंट्स को भी नहीं हुआ। उसके बाद स्कूल अपने नाम से एक 8,000 रुपया फीस जो है वो ले रहा है प्रोस्पेक्ट से, दूसरा तीसरा नाम से, जो कि उसकी नई रिसिप्ट जो है 8,000 रुपए की, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये सब देख सकते हैं आप। उसके बाद वहां से भी उसका पेट नहीं बढ़ा, मंथली फीस की बात करता हूं मैं। अब वो मंथली फीस जो है, जो 3,000 पेरेंट से मंथली फीस जो ली जाती है, वो मंथली फीस जो है वो 700 से लेके 1,100 रुपया पर मंथ, वो वही सेम स्कूल जो है वो ज्यादा ले रहा है। यानी कि अगर एक बच्चे से आप 1,000 रुपए की एवरेज भी लगाएं तो 12,000 रुपया एक बच्चे से ज्यादा लिया जा रहा है, तो 3,000 बच्चा हुआ 3 करोड़ 60 लाख। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि सिर्फ मैं 4 करोड़ 5 करोड़ की सेटिंग बता रहा हूं, ये तो 6 से 7 करोड़ 8 करोड़ की सेटिंग होगी। तो एक पेरेंट्स को 4,000 रुपया लेस करके उसको खुश कर दिया गया, और वो पेरेंट्स खुश नहीं हुआ। उस पेरेंट्स से कहा मैं सेटिस्फाई नहीं हूं सर, मैं बात एक पेरेंट 4,000 की नहीं है, ये 5 से 6 करोड़ रुपया पेरेंट्स से लूट रहे हैं, वो कब वापस करवाओगे आप? तो जनाब क्या करते हैं, उस पेरेंट्स को 4,000 का एक सिंगल ऑर्डर निकाल के उसके घर में वो मेल कर दी जाती है कि इस पेरेंट्स को 4,000 छोड़ दिया जाए, और बाकी 5 से 6 करोड़ की सेटिंग कर ली जाती है स्कूल वालों के साथ। अगर सुनील हाले साहब, ये मैं एक स्कूल की बात कर रहा हूं, तो सोचिए 200 स्कूल, 6,000 में 200 स्कूल ऐसा है जो बड़े बड़े स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में। तो सोचिए कि अगर एक स्कूल के साथ एक साल की 5 करोड़ सेटिंग की गई है, 2021 से लेकर 2024 तक फीस फिक्स हुई है, तो 3-3 सालों की कितना, एक स्कूल का 15-15 करोड़ रुपया 3-3 सालों से फिक्स हुआ है, सेटिंग हुई है। तो सोचिए अगर उनकी सेटिंगें होने लग पड़ी तो पेरेंट्स कितना लूटता जाएगा। जो फीसें पेरेंट्स को रिफंड होनी थी, चंद टुकड़ों में बिक जाएंगे ये लोग, चंद टुकड़ों में सौदा कर देंगे ये जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स का। तो मैं कहना चाहता हूं कि एलजी साहब आपको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि चेयरमैन एफएफआरसी जो है वो 1 साल 2 साल के लिए आते हैं, जिनको लाया जाता है एलजी साहब के द्वारा और कमिश्नर सेक्रेटरी आलोक कुमार साहब के द्वारा। तो मैं कमिश्नर सेक्रेटरी आलोक कुमार को भी खड़ा कर दिया इन्होंने कटघरे पे, और एलजी साहब को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मैं चेयरमैन एफएफआरसी को कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आपकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी, आप नए आए थे, अगर आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, तो विद इन 7 डेज में आप मीडिया को बुलाकर उसमें बताइए कि भाई हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मैं नया था, मुझे पता नहीं था ऑर्डर का, मैंने गलत ऑर्डर निकाल दिया, और हिदायत 2018-19 की दी है, जबकि फीस फिक्स 2023-24 तक हुई है। तो ये मैं साफ साफ शब्दों में चेयरमैन एफएफआरसी को कहना चाहता हूं, विद इन 7 डेज आपने अगर मीडिया के माध्यम से या हमें फोन करके ये बात नहीं बताई कि गलत इंटेंशन नहीं थी, तो मैं टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे अकेला बैठ जाऊंगा। तो और जब तक ये रिफंड फीस, एक्स्ट्रा फीस का ऑर्डर नहीं निकलेगा, मैं उठने वाला नहीं हूं। जब भी कोई स्कूलों के लिए मैं बैठने की बात करता हूं तो रिस्ट्रेन ऑर्डर लेके आ जाते हैं। जब मैं किसी डायरेक्टर के गिराव की बात करता हूं तो डायरेक्टर को उठा लिया जाता है, डायरेक्टर को चेंज कर दिया जाता है। तो चेयरमैन एफएफआरसी को या तो चेंज कर दीजिए, या फिर चेयरमैन एफएफआरसी इस ऑर्डर के ऊपर अपनी सफाई दें।